दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि देश की राजधानी दिल्ली में आज विधानसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है और रिजल्ट 8 फरवरी को आना है। लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल आप तमाम लोग जानते हैं लोगों के बीच मीडिया चैनल के द्वारा सामने आ जाता है। ऐसे में कुछ एग्जिट पोल जो हमारे सामने हैं हम उस पर बात करेंगे और बात करेंगे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बारे में भी कि क्या वो जो 2 सीट है जहां से एआईएमआईएम ने चुनाव लड़ा है क्या वहां कामयाबी मिलने वाली है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज जारी किए गए कुछ एग्जिट पोल पर। जैसे कि आप देखिए कि मैट्रिज ने जो एग्जिट पोल जारी किया है उसमें भाजपा को 35 से 40, आम आदमी पार्टी को 32 से 37, यानी कि बराबर का लगभग आंकड़ा। कांग्रेस को 1 सीट 0 से 1, 39 से 45 सीट जेवीसी ने देने का कार्य किया है। 22 से 31 सीट आम आदमी पार्टी को, 0 से 2 कांग्रेस, 0 से 1 अन्य है। चाणक्य स्ट्रेटेजीज ने जो है 39 से 44 भाजपा को और 25 से 28 आम आदमी पार्टी को। उस तरह पीपल्स प्लस जो है 51 से 60 जो है इन्होंने भाजपा को दिया और 10 से 19 आम आदमी पार्टी। पीपल्स इनसाइट ने 40 से 44 भाजपा को दिया है। पोल डायरी ने 42 से 50 भाजपा को दिया है। पी मार्क ने 39 से 49 भाजपा को दिया है। वी प्रिसाइड ने हालांकि 46 से 52 जो है वो आम आदमी पार्टी को दिया है। माइंड ब्रिंक की बात करेंगे तो इन्होंने भी आम आदमी पार्टी को बहुमत दिया है। वहीं डीवी रिसर्च है उन्होंने भी भाजपा को कहीं ना कहीं जो है जीत जो है वो दिया है। तो सही तौर पर अगर आप देखेंगे तो इन आंकड़ों को अगर आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल अगर 10 एग्जिट पोल है हमारे पास तो 8 में जो है वो बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बाकी 2 में जो है वो आम आदमी पार्टी। और चौंकाने वाली बात यह है कि कांग्रेस को किसी ने भी एक भी सीट देना जो है वो पसंद नहीं किया है। सीधे यहां पे लिखा गया है 0 to 1 0 to 2, यानी कि ये इम्कानात है कि 1 सीट मिल सकती है, 2 सीट मिल सकती है, लेकिन 0 से 0। अच्छा, एक है जिन्होंने 2 दे दिया है, वो है चाणक्य स्ट्रेटेजीज ने 2 सीट जो है कांग्रेस को 2 से 3 सीट देने की बात जो है वो की गई है। वहीं अगर आप अन्य को देखेंगे तो सिर्फ एक जो है आपको एग्जिट पोल जो है वो जेवीसी की, उन्होंने 0 से 1 अन्य को दिया है। मतलब साफ है कि आम आदमी पार्टी को 2 लोग, मतलब 2 जो एजेंसीज हैं उन्होंने जीत दी है। 8 एजेंसीज ने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत बना दी है। अगर आप ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बात करेंगे तो सिर्फ एक है आपको जेसीबी, उन्होंने ही 0 to 1 लिखा है कि भाई हाँ ठीक है इम्कान है कि जीत सकते, वरना ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जीतने की कोई जो है उम्मीद नहीं है। इसके अलावा और भी कुछ एग्जिट पोल की तस्वीरें हैं, जरा उस पर भी गौर फिक्र करते हैं। यहाँ आप देखिए हमने सारी आपको ये आंकड़े दिखा दिए दिल्ली विधानसभा 2025 के एग्जिट पोल को। हमने पहले ही आपको मैट्रिक्स को दिखाया, कहीं पर भी जेवीसी ही है जो 0 to 1 लिख रही है। बाकी चाहे माइंड ब्रिंक हो, डीवी रिसर्च हो, या इसके अलावा जितनी भी आपको कह सकता है एग्जिट पोल्स हैं, किसी ने भी, अच्छा एक है पोल डायरी, इन्होंने अदर को यहां पर देखिए 1 सीट दी है। क्या ये 1 सीट, अच्छा एक और है वो है जेवीसी, जिन्होंने मैंने आपको पहले बताया 0 to 1 लिखा था। बाकी आप देखिए इन आंकड़ों को, भारतीय जनता पार्टी बहुमत लाती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि स्पष्ट बहुमत किसी को भी मिल सकती है। लेकिन क्या वाकईतन ऐसा हो सकता है? अगर मेरी नज़र की बात की जाए, जैसा कि मैंने देखा, हालांकि मैं दिल्ली के विधानसभा चुनाव में बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद मैं आपको जो आंकड़े दे सकता हूँ वो इस तरह से कि आपको मालूम है कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है आपको दिल्ली में वो 70 है। इसमें मुमकिन है कि आम आदमी पार्टी और जो बीजेपी है इन दोनों के बीच कांटे की टक्कर हो, और चूंकि 36 सीट चाहिए होगी जीतने के लिए, ऐसे में यह भी मुमकिन है कि ये आंकड़े 34-35 के आसपास दोनों के पास रह सकते हैं, और कोई एक कांग्रेस या एआईएमआईएम की जो बात की जा रही है उसमें, तो कांग्रेस को इस बार मैक्सिमम 1 सीट मिल सकती है। हालांकि इनके वोट परसेंटेज जो है वो ऑब्वियस है कि इस बार बढ़ेंगे, और आम आदमी पार्टी का ग्राफ इस बार गिरता हुआ दिखाई देगा। मैंने पूर्व में एक बात कही थी कि दिल्ली के लिए बेहतर यह है कि बीजेपी की सरकार आ जाए लेकिन आपकी सरकार ना आए। इस बात को समझने की जरूरत है। ये एक बहुत कहा सकता है कि बड़ा आंकड़ा है। ऐसा मैंने इसलिए कहा है क्योंकि आपने देखा था कि आम आदमी पार्टी के केजरीवाल ने कोरोना महामारी के दरमियान क्या कुछ किया, कैसे कैसे बयानात दिए। दिल्ली दंगे आपने देखे, जिस इंसान के शुरुआती कार्यकाल में ही दंगे फसादात होने लगे, सोचिए उसे तीसरा कार्यकाल दे दिया जाएगा तो क्या हाल होगा। तो इस वजह से बात करेंगे सीधे तौर पर अब एआईएमआईएम के बारे में। क्या एआईएमआईएम चुनाव जीत रही है? 2 सीट है मुस्तफाबाद, और 1 सीट है हमारा मुस्तफाबाद से ताहिर हुसैन, और दूसरी सीट है ओखला। ओखला में अमानतुल्लाह साहब जो है, आप जानते हैं आम आदमी पार्टी के नेता हैं और बहुत शानदार नेता रहे। इनकी
आप ऐसा नहीं है कि आप अमानतुल्लाह खान को नकार सकते हैं। अमानतुल्लाह खान अपने वक्त में जिस 10 साल के कार्यकाल में इन्होंने, ठीक है इनसे बहुत सारा काम नहीं हो सका है, इस बात को एक्सेप्ट किया जा सकता है, लेकिन इन बेचारे को कई बार जेल, तो कई बार आपको याद होगा कि कोरोना महामारी के दरमियान भी ये काम नहीं कर सके। हालांकि सीए की बात हो, एनआरसी की बात हो, और कई मामलों में अमानतुल्लाह खान ने बहुत साथ दिया था। ये अलग बात है कि अगर कुर्बानी की बात करेंगे तो ठीक है, शफाउर रहमान साहब की कुर्बानी ज़्यादा है। 10 साल इन्हें दिया गया था तो 5 साल शफाउर रहमान को दिया जा सकता था, एआईएमआईएम को जो है वो कहा सकता है साथ दिया जा सकता था। लेकिन क्या जनता ने ऐसा किया है? अगर बात की जाए तो 2 बूथ की अगर बात करेंगे, 2 जगहों की बूथ की बात करेंगे, तो ऐसा माना जा रहा है कि एआईएमआईएम को अच्छे वोट परसेंटेज जो है वहाँ से मिलेंगे। लेकिन क्या जीत हासिल होगी? इम्कानात कम है, इम्कानात कम है। ये लड़ाई अगर आप देखें तो दूसरे नंबर या तीसरे नंबर की हो सकती है एआईएमआईएम के लिए। मुस्तफ़ाबाद की बात करेंगे तो मुमकिन है कि तीसरे नंबर पर मुस्तफ़ाबाद में ताहिर हुसैन साहब रहे। बाकी देखना यह है कि जनता ने क्या फ़ैसला लिया है, क्या ये लोग वाक़तन चुनाव जीतते हैं या नहीं। अगर जीत जाते तो ये एक बेहतर बात होती। बाकी शफाउर रहमान साहब के लिए मेरी दिली ख्वाहिश है कि वो चुनाव जीते, ताकि अगर वो जीतते हैं तो यकीनन मुमकिन है कि वो बहुत सारा काम जो है वो ओखला के लिए कर सकते हैं। आपका एग्जिट पोल पर क्या रुझान है? कि आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, भाजपा की सरकार बन रही है, एआईएमआईएम को लेकर के आपका क्या इज़हार ख्याल है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए।